हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्रियंका पिंटू कुकिंग ब्लॉग्स। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रहा हूँ गोभी का पराठा या फूलगोभी पराठा, जो कि एक बहुत ही टेस्टी डिश है। इसके लिए मैंने एक 400 ग्राम लगभग फूलगोभी। इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है, यानी कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करते समय सावधानी पूर्वक इसका उपयोग करें, नहीं तो इससे हाथें भी कट सकती है। तो यहाँ पर हमारा फूलगोभी लगभग कद्दूकस हो चुका है। इसके बाद हम इस फूलगोभी का एक मसालेदार स्टफिंग बनाएंगे, जिसके लिए मैंने प्याज के टुकड़े कर लिए हैं, लहसुन की लगभग 8 से 10 कलियाँ और हाफ इंच अदरक का टुकड़ा भी छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है, और 2 हरी मिर्च को भी छोटे टुकड़े में काट लिया है। तो हमारा मसाला बनने को तैयार है। इसके लिए मैंने एक पैन को गर्म कर लिया है और 2 चम्मच तेल यहाँ पर इसमें डाल दिया है। यहाँ पर आप किसी भी तेल का उपयोग कर सकते हैं। पहले मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को डालकर इसे थोड़ा फ्राई कर लें। फिर कटे हुए प्याज को भी इसमें डालकर फ्राई कर लें। प्याज के सुनहरा होते ही फिर इसमें हम लोग जो कद्दूकस किया हुआ फूलगोभी है उसे हम लोग इसमें डालकर फ्राई करेंगे। इस तरह से हमारा मसाला बनकर तैयार होगा। धीमी आंच में इसे चलाते रहें। अगर मैं गोभी पराठा की बात करूं तो पराठे तो बहुत किस्म के होते हैं, जैसे आलू पराठा हुआ। तो आलू पराठा से ये बनाना भी आसान है और उससे ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। और फूलगोभी चूँकि एक सीजनल सब्जी है, तो यह सिर्फ ठंड के मौसम या फरवरी मार्च तक ही मिलती है। तो फूलगोभी पराठा सीजनल है और ये उससे ज़्यादा टेस्टी है। अब मैंने इसमें लगभग हाफ टी स्पून हल्दी और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। फिर इसे भी हम लोग धीरे धीरे धीमी आंच में चलाएंगे। फिर इसमें गोलकी जीरा पाउडर और धनिया पाउडर भी इसमें डाल दिया है। इस तरह से धीरे धीरे हम धीमी आंच में इसे चलाते रहेंगे। हमारा स्टफिंग लगभग तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक ग्रीनिश येलोइश कलर आ चुका है। अब जब ये स्टफिंग तैयार हो जाए तो इसे फिर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हम अब आटे से डो बनाएंगे। इसके लिए घर के मेंबर्स की आवश्यकता अनुसार मैंने लगभग यहाँ 250 ग्राम आटा लिया है और 2 चम्मच इसमें घी डाल दिया है। फिर इसमें आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब इसमें अजवाइन और मंगरेला का मसाले के रूप में इसमें थोड़ा सा डाल देंगे। फिर इस सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से हाथों से मिलाएंगे। फिर इसमें आवश्यकता अनुसार पानी मिलाकर इसका एक डो तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि सारे इंग्रेडिएंट को मिला लिया है। अब पानी भी डाल दिया है। अब अच्छे से इसे हाथों की सहायता से पूरी तरह मैश करके एक डो तैयार कर लेंगे। चाहे आलू पराठा हो या पत्ता गोभी का पराठा हो या गोभी पराठा हो, सबका प्रोसेस लगभग सेम है। तो यहाँ हमारा डो तैयार हो चुका है। अब इसे हम लोग लगभग 5 से 6 भाग में बांट लेंगे और हाथों की सहायता से इसमें गोल गोल करके फिर इसमें हम लोग अपना मसाला, गोभी मसाला को स्पून की सहायता से भरकर इसे फिर गोल कर इसका हम लोग बेल लेंगे और उसे फिर धीरे से गर्म पैन में घी डालकर इसे फिर फ्राई करेंगे दोनों साइड में। आप देख सकते हैं इसे ध्यान से धीरे धीरे ही बेलना है ताकि यह फटे नहीं। आप इसमें थोड़ा सा आटा भी यूज कर सकते हैं। इसे धीरे धीरे ही बेलें, नहीं तो ये इससे डो से फट जाएगा और गोभी थोड़ा बाहर निकल जाएगा, जो कि देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इसे सावधानी पूर्वक ही बेलें। हमारा दूसरा डो भी तैयार हो चुका है। इसे भी सावधानी पूर्वक धीरे धीरे बेलना है। यकीन मानिए दोस्तों, फूलगोभी पराठा आलू के पराठे या पत्ता गोभी के पराठे से भी ज़्यादा टेस्टी होता है। यह खाने में भी हल्का लाइट होता है। जैसे आलू का पराठा थोड़ा हैवी होता है, यह लाइट होता है। इसे मैंने गर्म पैन में डाल दिया है। ऊपर से मैंने 2 लगभग हाफ चम्मच घी डालकर इसे दोनों साइड अच्छे से सेक लेंगे।
थोड़ा अच्छा सा एक हल्का ब्राउनिश कलर आ चुका है। दोनों साइड जब ब्राउनिश कलर आ जाए तो इसे हम लोग एक प्लेट में सर्व करेंगे। अब फूलगोभी के पराठे को आप आम के अचार, दही, चटनी किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। सुबह के नाश्ते के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। यह बहुत ही लाइट होता है, बहुत ही हैवी भी नहीं होता है और खाने में भी स्वादिष्ट होता है। बच्चे से लेकर बड़े सब इसे काफ़ी पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा हमारा रेडिश ब्राउनिश कलर आया है। इसे धीरे धीरे धीमी आंच में पकाते रहें। गोभी पराठा पंजाब में काफ़ी फेमस है। इसे आप रेस्टोरेंट, जनरली पंजाबी रेस्टोरेंट में आप इसे हमेशा देखेंगे। दिल्ली में तो हम कोचिंग सेंटर के बाहर में जहाँ भी स्टूडेंट लोग नाश्ता करते हैं वहाँ पे बहुत तरह के पराठे, जैसे मिक्स पराठा, गोभी पराठा, आलू पराठा हमेशा हमेशा मिलता है। तो वहाँ भी गोभी पराठा आप बहुत चाव से स्टूडेंट लोग को खाते हुए देख सकते हैं। तो दिल्ली में जहाँ जैसे कटवरिया सराय, वहाँ पर यह पराठा आप जनरली सारे ढाबा रेस्टोरेंट में मिल जाएगा। तो यहाँ हमारा यह पराठा लगभग तैयार हो चुका है। इसे हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे और अगला सेट हम लोग फिर पकने के लिए दे देंगे। इसे धीरे धीरे धीमी आंच में ही पकाएं और फिर इस टेस्टी डिश का आनंद लें। हमारा तीसरा सेट भी लगभग तैयार हो रहा है। हाथों की सहायता से ही इसमें जो हमारा मसाला है उसे भरें और फिर सावधानी पूर्वक इसे बेल लें। गोभी पराठा का सबसे मेन इंग्रेडिएंट गोभी ही है। सो गोभी को जितना फाइनली आप ग्रेट करेंगे, जितना फाइनली उसे कद्दूकस करेंगे, वह पराठा उतनी ही टेस्टी बनेगी। अगर गोभी का साइज़ थोड़ा बड़ा रह जाएगा तो वह बेलते समय ही फट के बाहर निकल जाएगा और स्वाद में भी उतनी टेस्टी नहीं लगेगी। तो इस तरह से हमारा गोभी पराठा लगभग तैयार हो चुका है। अब हम बनाएंगे हरी चटनी। इसके लिए मैंने एक धनिया पत्ता का बंडल लिया है, 2 हरी मिर्च और 8 लगभग लहसुन की कलियां और ½ इंच अदरक का टुकड़ा। धनिया पत्ता को मैंने अच्छे से धोकर इसे एक मिक्सिंग जार में रख दिया है। नमक स्वाद अनुसार डाल दिया है और फिर हरी मिर्च को तोड़कर इसमें डाल दूंगा और अदरक और लहसुन को भी इसमें डाल दूंगा। अदरक को मैंने पहले अच्छे से छील लिया है, फिर इसमें डाल दूंगा, नहीं तो इसमें क्या है कि अदरक में कुछ मिट्टी के टुकड़े भी रह सकते हैं। तो अच्छे से धोकर छीलकर इसमें डाल देंगे और 5 से 6 बूंद इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर सभी को मिक्सिंग जार में डालकर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से हमारा धनिया पत्ता की हरी चटनी भी तैयार हो जाएगी। यहाँ इसे मैंने अब ग्राइंड कर लिया है। हमारा टेस्टी धनिया पत्ता की चटनी भी तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर आप 2 रेसिपी देख सकते हैं इस वीडियो में, एक गोभी पराठा की रेसिपी और एक धनिया पत्ता की चटनी की रेसिपी, जिससे कि बनाना बहुत ही आसान है। तो इसे आप आम की अचार, हरी चटनी के साथ इस टेस्टी डिश का आनंद लीजिए और मज़े से खाइए। यह डिश बच्चे और बड़े सभी को बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो गोभी पराठा मेरी सबसे फेवरेट डिश है। तो आप इस डिश को घर पर ट्राई कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।